Hello and welcome back to the channel, and if you are new to the channel, just press the bell icon so that you can get the latest updates of the channel. So today we will be studying history, and to study history, let us know what is history, what is the need for studying history, what are the sources of history, and what is the time frame in history. What is history? History is the systematic record of the events that happened in the past. Or we can say that when we study and learn about the events and stories of past is called history. History explains the evolution of man from age to age. जब हम पास्ट के इवेंट्स या स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ ब्रिज जो हमारे पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करती है एंड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट इन अ बेटर वे. नाउ व्हाट इज द नीड फॉर स्टडिंग हिस्ट्री? हिस्ट्री पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ आवर पास्ट. हमें पहले के लोगों के बारे में जानने को पता लगता है, उनके ट्रेडिशंस, उनकी क्लोथिंग, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता लगता है, उनके फूड हैबिट्स, किस तरह के घरों में वो रहते थे, उनके आर्ट एंड क्राफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में जानने को पता लगता है. किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. Help us to understand the changes that took over time and how these changes led to the development and the progress of the world. So moving further, let us discuss the time periods of history. So historians have divided the history into 3 time periods: prehistory, proto-history and history. Now what is prehistory? Prehistory is that time period when people doesn't know the art of reading and writing. उनको ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था. So हमको उस टाइम की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? थ्रू देयर ऑर्नामेंट्स, थ्रू देयर कॉइन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड प्रोटोहिस्ट्री इज दैट पीरियड ऑफ टाइम जहाँ पे लोगों ने अपनी आर्ट डेवलप तो कर ली थी, बट द आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज येट टू बी डिस्कवर्ड. हमें अभी तक उस टाइम का टेक्स्ट या हम उसको उस टाइम की राइटिंग अभी तक हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंडस वैली सिविलाइजेशन. हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप बहुत सारी आर्ट उनकी देखोगे, पेंटिंग्स देखोगे, टेक्स्ट देखोगे, लेकिन उसका मतलब क्या है दैट इज येट टू बी डिस्कवर्ड. एंड द थर्ड पीरियड इज हिस्ट्री, जिसमें हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन मटेरियल इंफॉर्मेशन हमको मिलता है पढ़ने के लिए, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं. क्योंकि उस टाइम पर लोगों ने पाम लीव्स पे लिखना स्टार्ट कर दिया था, ट्रीज में लिखना स्टार्ट कर दिया था. दे रोट ऑन दी wall of caves, on skin of animals, etc. etc. Now let us know what are the sources of history. Sources are divided into 3 groups, that are archaeological sources, literary sources and oral history. Archaeological sources are those sources in which we study by examining the remains of buildings and objects found buried in the ground. For example, monuments, coins, artifacts, inscriptions and burial sites and fossil remains. मॉन्यूमेंट्स वो बिल्डिंग होती है जिनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है, जो हमें लोगों के कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके रीजन, उनके रिलीजन के बारे में बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूपा सांची एट मध्य प्रदेश and Taj Mahal at Agra, they are the example of monuments. And coins क्या होते हैं? जो हमें उस टाइम के हिस्ट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताते हैं, उनके बार्टर सिस्टम के बारे में बताते हैं, लाइक कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्ता. आर्टफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टफैक्ट्स आर द मैन मेड वर्क ऑफ आर्ट सच एज पेंटिंग, स्कल्पचर्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा.
इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शंस आर द इंफॉर्मेशन विच आर रिटन ऑन केव्स, जो केव्स में लिखी जाती थी, पिलर्स में लिखी जाती थी, मेटल प्लेट्स में लिखी जाती थी. एंड अशोकन पिलर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शंस. The burial sites and fossil remains give us knowledge about the people, animals and other species prevalent in that period. For example, recently Homo naledi fossil, which we have recovered from the Rising Star Cave in South Africa, are believed to be of ancient human ancestors. Now, oral history means that the information of the past are recorded in form of stories, folks, myths, tales, songs, etc. जो वर्बली हमने ट्रांसमिट की, जो वर्बली हमने एक से दूसरे को पास करा है इन रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन, स्टोरीज़ के ज़रिए, सॉन्ग्स के ज़रिए, लोक कथाओं के ज़रिए, टेल्स, मिथ्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज कॉल्ड ओरल हिस्ट्री. Now, literary sources of history are the written works of past to study history, which are manuscripts, religious literature, secular literature, and biographics. Manuscripts क्या होते हैं? They are handwritten books which are written on palm leaves or bark of trees. Then there are religious literature and also secular literature. Religious literature में वो books and manuscripts आएंगी which are holy and religious in nature. For example, the 4 Vedas, Rig Veda, Sam Veda, Yajur Veda and Athar Veda. Also the Ramayana and Mahabharata will also come under religious literature. Secular literature includes biographies, dramas, historical works and accounts of foreign travelers which are non-religious in nature. Now, let's learn the time frame in history. You must have noticed BC or AD written after or before the year. Now, what is that? BC stands for before Christ, which means before the birth of Jesus Christ. It is counted backwards. For example, if you say 273 BC, that means 273 years before the birth of Christ. And AD means Anno Domini, that is the year of Lord, which means since the death of Jesus Christ. All dates after the birth of Christ are expressed in AD. Era is used in most of the countries of the world. BCE, before Common Era, is used in place of BC, and CE, Common Era, is used in place of AD. So that's all for today. I hope you like it, and we will be studying Stone Age in our next video, that is the story of early humans. Till then, stay safe and stay healthy. Oh yes, like, subscribe and comment down your suggestions.